जी हाँ, इस किरदार का नाम है सरदार अब्दुर्रहमान बलोच अल मारूफ रहमान डकैत, जो अफशानी गली वाले दादल बलोच का बेटा था और इसके बाप का कातिल इकबाल उर्फ बाबू डकैत था। आपको ये बात सुनकर हैरानगी होगी, मसीहा और समाजी रहनुमा समझा जाने वाला रहमान डकैत अपनी ही माँ का कातिल भी था, मगर लियारी में रहमान डकैत का तस्वुर सखी लुटेरे जैसा था। रहमान ने जुर्म की दुनिया में कदम रखा 13 साल की उम्र में। रहमान ने अपने पड़ोसी को जो है वो मामूली से झगड़े की बिना पर छुरी मारी और छुरी मार कर जो है वो फरार हो गया। पहला जुर्म इसका ये था। इसके अलावा इसके ऊपर अनगिनत FIRs पुलिस के मुताबिक जो है वो दर्ज हैं, जिसमें कत्ल, डकैती, भत्ताखोरी, पुलिस मुकाबला ये शामिल है। और इसके सर की कीमत जो है वो पुलिस ने 50 लाख रुपए रखी थी। जब दादल बाबू डकैत के हाथों मारा गया तो कुछ ही अरसे के बाद रहमान बलोच को हाजी लालू ने अपनी सरपरस्ती में ले लिया। ये शायद ऐसे ही था जैसे किसी फिल्म में विलन मजलूम के जज्बात के साथ खेल रहा हो। मगर एक बात इस ख्याल को बदल भी देती है, वो ये है कि रहमान और हाजी लालू का ताल्लुक इस कदर गहरा था कि हाजी लालू के बेटे यासिर अराफात और रहमान बलोच दोनों की शादी गोली मार के सेठ यूसुफ की बेटियों से हुई थी। ये वही मौका था जब रहमान डकैत खतरों का खिलाड़ी बनकर सामने आया। हाजी लालू के ग्रोह में रहमान बलोच और हाजी लालू के बेटे अरशद पप्पू और यासिर अराफात ने मिलकर जुर्म की दुनिया में ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो उसके बाद रहमान और ये सब मिल के, यासिर अराफात, पप्पू मिल के ये सब इस कारोबार को देख रहे थे और इनका जो मतवा नज़र था वो ये था कि हम ज्वाइंट वेंचर के तौर पे इसको एक कुव्वत में होकर चलाएं ताकि बाकी ग्रुप्स के साथ हम लड़ सकें। कुछ अरसे तक तो ये पार्टनरशिप चली, मगर फिर एक ऐसा वाकया हुआ जिसके बाद दोनों ने हमेशा के लिए राहें जुदा कर ली। जब हाजी लालू के पास अब्दुर्रहमान बलोच के कुछ पैसे जमा हो गए जो तकरीबन 1 करोड़ रुपए थे, तो हाजी लालू से उसने तकाजा किया रहमान ने कि मुझे मेरे पैसे दिए जाएं। तो ज़रा ये बताते हैं कि हाजी लालू ने जो है वो रहमान को गिरफ़्तार करा दिया। जब वो गिरफ़्तार हुआ तो फिर उसके बाद रहमान को जो है वो पेशी पर ले जाया गया। पेशी पर जाने के दौरान उसको B क्लास दी गई और रहमान को जो है वो फिर वहाँ से उसने सिटी कोर्ट से फ़रार हो गया। कराची की एक नामवर हस्ती लियारी की थी अनवर भाईजान। अनवर भाईजान जो है वो अरशद पप्पू की बीवी का मामू था, सगा मामू। तो इस पर जो है वो रहमान ने एक तीर से 2 शिकार किए। एक तो वो अरशद पप्पू को जो है वो ठेस पहुंचाना चाहता था, बदला लेना चाहता था। दूसरा अनवर भाईजान सरगर्म थे तो उन्हें हटाना चाहता था। तो इसने जो है वो उस वक्त अनवर भाईजान को मारा जब वो किसी जनाजे से वापस आ रहे थे। इसी खून रेजी में अरशद पप्पू ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया। पप्पू ने हब चौकी के पास रहमान के चचा को कत्ल करने से पहले फोन पर रहमान को बताया कि सुन, मेरी बात सुन। फिर उसने रहमान के चचा को गोलियों से भून दिया। अरशद पप्पू के ग्रोह ने चुन चुन कर रहमान के कारोबारी मफादात को भी निशाना बनाना शुरू किया। बेबस रहमान डकैत को अब लियारी छोड़कर बलोचिस्तान भागना पड़ गया। मारा मारी की इस जंग ने कहानी का ऐसा रुख बदला कि लियारी ने आलमी तवज्जो हासिल कर ली और लियारी इंटरनेशनल मीडिया के रडार पर आ गया। चाकीवाड़ा के इलाके संगोलैन की झटपट मार्केट के करीब बलोचिस्तान जाने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के एक बस अड्डे का ट्रांसपोर्टर और टाइम कीपर फैजू एक नया किरदार। फैजू कौन था और आखिर वो रहमान डकैत के लिए इतना अहम क्यों था, ये जानने के बाद आप एक बार जरूर चौंक जाएंगे। चलें अब आपको इस किरदार फैजू की कहानी सुनाते हैं। फैजू बस अड्डे और इर्द गिर्द के इलाके से भत्ता वसूली करता था, जो इसका कुछ हिस्सा पुलिस को और रहमान डकैत को पहुंचाता था। अरशद पप्पू ने फैजू से कहा कि अब भत्ता रहमान को नहीं, हमें देना होगा। इसके बाद क्या हुआ? एक मौके पे एक ट्रांसपोर्टर का अगवा होता है और उस ट्रांसपोर्टर को अगवा के बाद कत्ल कर दिया जाता है। यहाँ से गैंग में एक टूट फूट शुरू होती है और ये जो शख्स था जिसको कत्ल किया गया, ये रहमान डकैत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था और रहमान डकैत ने उसके लिए अरशद पप्पू से कहा कि तुम ये ना करो। अरशद पप्पू ने उसकी बात नहीं सुनी और वो ट्रांसपोर्टर जो है तावान ना देने की पादाश में मारा गया। ये ट्रांसपोर्टर उज़ैर बलोच का बाप था। उसके बाद हमने ये देखा कि अरशद पप्पू और रहमान डकैत ये दोनों एक दूसरे के सख्त
मुखालिफ और बदतरीन दुश्मन बन गए। और उसके बाद कराची के लोगों ने जो मनाजिर देखे हैं वो बहुत ही खौफनाक थे। जी हाँ, उज़ैर बलोच उसी ट्रांसपोर्टर फैजू का बेटा है और रहमान डकैत के बचपन का दोस्त भी। बाप के कत्ल से पहले उज़ैर बलोच जुर्म की दुनिया से बिल्कुल दूर था। वो लियारी जनरल अस्पताल में वार्ड बॉय की मुलाजमत करता था। अरशद पप्पू के हाथों उज़ैर के बाप के कत्ल के बाद रहमान ने उज़ैर को बिल्कुल वैसे ही अपनी सरपरस्ती में ले लिया जैसे कभी हाजी लालू ने खुद रहमान की सरपरस्ती की थी। रहमान डकैत की ताकत में इजाफा हो रहा था। उसकी बड़ी वजह रहमान को मिलने वाली सियासी सरपरस्ती थी। रहमान के बारे में ये कहा जाता है कि जब 18 अक्टूबर को बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वतन वापसी आई जिला वतनी ख़त्म करके, तो एयरपोर्ट के रास्ते में जब उन पर हमला हुआ तो उस हमले में जो है वो तकरीबन 150 अफराद शहीद हुए। उस वक्त रहमान डकैत जो है वो बेनज़ीर भुट्टो का सिक्योरिटी अफसर था और उसने जो है बेनज़ीर भुट्टो की गाड़ी से उन्हें निकाला और अपनी गाड़ी में बिठाकर बाहिफाजत जो है वो बिलावल हाउस पहुंचाया था। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ये चीज़ें भी ऑन रिकॉर्ड हैं कि रहमान के ज़रिए बिलावल हाउस की एक्सटेंशन का काम लिया गया। जो बिलावल हाउस के इर्द गिर्द के मकानात थे वो कैसे खाली कराए गए, ये भी किसी हद तक लोगों को पता है। ये वही वक्त था जब लियारी पर रहमान की गिरफ्त मजबूत से मजबूत तर हो रही थी। फिर वो वक्त भी आया कि रहमान डकैत ने लियारी की सियासी वारिस समझी जाने वाली जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी रगड़ना शुरू कर दिया। कौन काउंसलर बनेगा और कौन ज़िला नाज़िम, ये फैसले भी रहमान बलोच की मर्जी के बगैर नहीं होते थे। एक वक्त ये भी आया कि पीपल्स पार्टी ने टिकट दिए, बल्दियाती इलेक्शन में अपने उम्मीदवार खड़े किए, मगर पीपल्स पार्टी हार गई और रहमान के हिमायत याफ्ता वो तमाम उम्मीदवार जीत गए जिनकी वाबस्तगी तो किसी जमाने में पीपल्स पार्टी से रही थी। मगर इस बात में कोई शक नहीं कि नुमाइंदे वो इलेक्शन रहमान की मदद और हिमायत से जीते। रहमान डकैत और उज़ैर बलोच मिलकर तमाम मैदान मार रहे थे, मगर फिर पीपल्स पार्टी को भी अंदाजा हुआ कि रहमान डकैत की मौजूदगी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सियासी किला उनके हाथों से निकल जाएगा। अब पीपल्स पार्टी ने सोच लिया कि रहमान डकैत को हर हाल में रास्ते से हटाना है और अब एंट्री होती है ऐसे पुलिस ऑफिसर की जिसकी दहशत से लियारी समेत शहर के बड़े बड़े बदमाश कांपते थे और वो करैक्टर था एसएसपी चौधरी असलम। 2005 में एसएसपी चौधरी असलम, जिन्हें जो है वो एक खुसूसी टास्क फोर्स बनाई गई, लियारी टास्क फोर्स, और उन्हें तैनात किया गया क्योंकि कराची में लियारी में ख़ास तौर पर बदअमनी ज़्यादा थी, तो उन्हें ये टास्क दिया गया कि रहमान को गिरफ़्तार किया जाए। उसके लिए उन्होंने अपने मुखबरों का नेटवर्क बिछाया और बिछाने के बाद जो है वो एक इत्तला मिली कि रहमान जो है वो हब के इलाके में है। 2005 में पुलिस ने भेस तब्दील किया, एक ट्रक के अंदर सवार हुए और उस पर घास फूस डाल के जब हब में रात में उस मुकाम पर पहुँचे जहाँ पर रहमान मौजूद था, ट्रक से उतर रहे थे, तो रहमान पुलिस की तमाम जो मूवमेंट वो देख रहा था क्योंकि उसने वहाँ पर सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क बिछाया हुआ था। तो जैसे ही पुलिस चौधरी असलम, इरफान बहादुर और दीगर पुलिस की टीम उतरी तो इन्होंने यहाँ से गोलियों की बारिश शुरू कर दी, जिसमें चौधरी असलम, इरफान बहादुर और कई पुलिस वाले ज़ख्मी हुए, जिसमें हसास इदारे के लोग भी थे। उसके लिए फौरी तौर पर मदद की गई, हेलीकॉप्टर भेजा गया और रहमान वहाँ से इन पर हमला करके इन्हें ज़ख्मी करके फ़रार हो गया। रहमान जब फ़रार हुआ तो फिर चौधरी असलम ने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया कि रहमान को किसी ना किसी तरह पकड़ना है। तो इन्होंने जो है वो अपनी तिजोरियों के ताले भी खोल दिए और मुखबरों से कहा कि मुझे किसी ना किसी तरह रहमान चाहिए। तो फिर रहमान के लिए 2006 में कोयटा टाउन में जो है वहाँ पर एक छापा मारा गया, बलूचिस्तान के कोयटा टाउन में 18 जून 2006 को। वहाँ से रहमान जो है वो चौधरी असलम की टीम ने गिरफ़्तार किया। जब रहमान को पकड़ा और पकड़ के खुफिया तौर पर कराची लाए तो उसे गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर जो चौधरी असलम का सेल था वहाँ पर रखा गया। वहाँ पर उसकी खूब खातिर मदारत की गई, उसको उल्टा लटकाया गया और उससे जिस तरह रिवायती अंदाज में पुलिस तफ्तीश करती है, उस दौरान रहमान ने जो है तमाम अपने जराइम के बारे में पुलिस को बताया, जो कि वीडियो रिकॉर्ड भी है।
वो पुलिस के पास है, वो अभी तक मंजर आम पर नहीं आया है। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी डाली नहीं थी। जब जून में पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया, अगस्त में रहमान जो है वो चौधरी असलम की टीम के 1-2 मेंबरान को भारी रकूम देकर, कहते हैं कि 5 करोड़ रुपए की रिश्वत देकर वहाँ से भाग गया। जब रहमान दूसरी बार फरार हुआ तो फिर जो है वो एक तरह से चौधरी असलम और इनकी टीम का डिमोरलाइज हुई और इन्होंने जो है वो रहमान की गिरफ्तारी तो डाली नहीं थी, इसलिए बच गए कानूनी कार्रवाई से। लेकिन जिन लोगों को पता था और जिन इदारों को पता था उनकी तफ्तीश में आ गए और इनसे तफ्तीश शुरू होने लगी। तो रहमान 2 बार पुलिस की कस्टडी में आया, फिर भाग गया। फिर जब रहमान भाग गया तो फिर उसकी गिरफ्तारी के लिए फिर कोशिशें शुरू कर दी गई कि रहमान को हर सूरत में चाहिए। तो फिर रहमान की एक इन्फॉर्मेशन आई कि वो जो है वो कराची आ रहा है। तो उस पर जो है वो पुलिस ने एक इनकाउंटर किया जिसमें रहमान को और उसके साथियों को मार दिया जब वो कार में आ रहा था। वो चौधरी असलम की टीम थी जिसने रहमान को मुकाबले में मार दिया। 9 अगस्त 2009 इतवार को रात गए पुलिस मुकाबले में रहमान डकैत और उसके 3 साथियों का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स और दीगर शवाहिद के मुताबिक ये पुलिस मुकाबला मुतनाज़ा था। दरअसल रहमान बलोचिस्तान के इलाके विंदर में मरा, मगर ये मुकाबला और इसकी मौत का मुकाम कराची का इलाका गुलिस्तान जोहर जाहिर किया गया।